हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। हम आज शास्त्रीय नृत्यों के बारे में देखेंगे। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैं दावा करता हूं कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरत का मतलब होता है भाव, राग या ताल, और नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य। तो किसी ताल पे कोई नृत्य किया जाता है तो उसे हम भरतनाट्यम नाम देते हैं। यह तमिलनाडु का नृत्य है और यह मुख्यतः देवदासियों द्वारा मंदिर में किया जाने वाला नृत्य है, इसीलिए इसको दासियट्टम भी कहा जाता है। और इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इस नृत्य में मानव शरीर को अग्नि की तरह अभिव्यक्त किया जाता है। अग्नि की जैसे मुद्रा होती है उस प्रकार से मानव शरीर को उस मुद्रा में घुमाया जाता है, जैसे अग्नि की लपटें उठ रही हो। तो इसलिए इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं। पहला हो गया भरतनाट्यम, दूसरा हो गया देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य दासियट्टम, और तीसरा हो गया अग्नि नृत्य। तो तीनों नाम इसी एक ही नृत्य के हैं, भरतनाट्यम के। और इसकी मुद्रा की बात करें तो हाथ से इस प्रकार की मुद्रा बनाई जाती है उंगलियों से कि ओम का जो प्रतीक होता है, ओम का प्रतीक होता है, उस प्रकार से मुद्रा बनाई जाती है। तो इसके मुख्य कलाकारों की हम बात करें तो मुख्य कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भरतनाट्यम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं। भरतनाट्यम के 3 नाम मैं बता चुका हूँ। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। इसका मतलब क्या है भरतनाट्यम का? भरत मतलब ताल, नाट्यम मतलब नृत्य। और इसके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। ये इनके मुख्य कलाकार हैं। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नृत्य जो भी है हमारा पॉइंट 2, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में शुरू शुरू में तो ये गांवों में ही सीमित था, लेकिन उस समय की 2 नृत्यकार बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको पुनर्जीवित किया। तो ये आमतौर पर जो नृत्य की विधा है, पैर के अंगूठे से धरती पे कोई कला बनाई जाती है, उसी को हम कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। ये आमतौर पर आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन कुछ हिस्सों में कर्नाटक में भी ये नृत्य किया जाता है। इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बाला सरस्वती, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और इंद्राणी रहमान जी हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही याद रखना है ये नृत्य कहाँ का है और आंध्र प्रदेश के अलावा कहाँ और किया जाता है। तो अब तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बना है, तो तेलंगाना में भी ये नृत्य किया जाता है और ये कर्नाटक में भी नृत्य किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक में भी किया जाता है। मुख्य कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बाला सरस्वती, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और इंद्राणी रहमान जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 3, कथकली। तो कथकली
केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली में चेहरे को हरा करके और उस पे लाल धब्बे लगाकर माथे को पीला करके पुरुषों द्वारा डांस किया जाता है इसके अंदर। और केरल में आपको पता ही है कि केरल की जो भाषा है वो मलयालम भाषा है। तो कथकली गीतों के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है वो भाषा है मणिप्रवलम। मणिप्रवलम का मतलब होता है कि मलयालम और संस्कृत का मिश्रित रूप मणिप्रवलम बोला जाता है। कथकली नृत्य को पुरु का गाथा गीत भी कहा जाता है। तो पुरु का गाथा गीत कथकली को कहा जाता है। और इनके कुछ प्रसिद्ध कलाकार के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार हैं गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरमन, रीता गांगुली। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पुरु का गाथा गीत कहते हैं। भाषा जो प्रयोग की जाती है मणिप्रवलम भाषा प्रयोग की जाती है। पुरुषों द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाती है और चेहरे को हरा रंगते हैं जिस पे लाल धब्बे और माथे को पीला रंग से रंगकर डांस किया जाता है। तो ये था कथकली के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं नंबर 4 मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी आपने कभी सुना हो तो विष्णु का स्त्री रूप जो है उसको मोहिनी कहते हैं। मोहिनी का मतलब होता है कि अति सुंदर, सुंदर से भी सुंदर। तो विष्णु का जो स्त्री रूप है उसको मोहिनी बोला जाता है। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य। सुंदर स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको स्त्री द्वारा, महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विष्णु का स्त्री रूप के रूप में। झांझ, वीणा, ढोल, बांसुरी के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है इस नृत्य को। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार के बारे में जानते हैं। सुनंदा नायर, कलामंडलम माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन। तो ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। तो मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, विष्णु का स्त्री रूप मोहिनी। मोहिनी अट्टम में सौंदर्य का प्रभुत्व होता है, सौंदर्य को दिखाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 5 ओडिसी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिसी नृत्य कहाँ का हो सकता है। तो ये ओडिशा का नृत्य है। ओडिसी नृत्य में शरीर को त्रिभंग मुद्रा में करके नृत्य किया जाता है। त्रिभंग का मतलब होता है कि शरीर को 3 मोड़ वाला बनाना है। 3 मोड़ वाला बना के और नृत्य किया जाता है। और चौक पूर्णा जो होता है उसी प्रकार का नृत्य है। कुछ नृत्य ये भरतनाट्यम से मिलता जुलता भी है। तो हाथों को फैलाकर और चौक पूर्णा जैसा आसन इसमें किया जाता है। ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मोक्ष में मुक्ति दर्शाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो आइए इनके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध कलाकार हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, आनंदी दास, आनंदनी दास। तो ओडिसी नृत्य ओडिशा का है, नाम से ही पता चल रहा है। किस प्रकार किया जाता है तो त्रिभंग मुद्रा में ये किया जाता है। शरीर को 3 प्रकार से मोड़ना। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, आनंदनी
दास। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नंबर 6 पॉइंट, मणिपुरी। तो इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर का नृत्य है। और इस नृत्य की खास बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य रूप को वापस प्रचलन में लाया था। जब उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे इसको प्रचलित किया था, मणिपुरी नृत्य को। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर जी का संरक्षण मिला है, तो मणिपुरी नृत्य को मिला है। इस नृत्य में खास तौर पर राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी की रासलीला जो जिसको बोलते हैं, रासलीला को नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। तो रासलीला को नृत्य में, मणिपुरी नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को का संरक्षण मिला था मणिपुरी नृत्य को। मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य है। और इनके प्रसिद्ध कलाकार देखें तो जावेरी बहनें, तो नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, जो 4 बहनें हैं, जावेरी बहनें बोलते हैं उनको। तो आप जावेरी बहनें याद रखना। गुरु विपिन सिंह और माधवी देवी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी नृत्य। तो चलिए आगे जानते हैं। नंबर 7, कथक। कथक उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत, खास तौर पर बोले तो सबसे ज्यादा प्रस्तुति इसकी उत्तर प्रदेश में हुई है। कथक में कुछ एक घराने जो अभी भी चल रहे हैं, लखनऊ हो गया, जैसे रायगढ़, बनारस, जयपुर, ये घराने बोले जाते हैं, वहां पे इनको सिखाया जाता है। तो जो मुगल काल में तराना, ठुमरी और गजल जो होती थी, वो भी इसी का भाग है। इसमें जुगलबंदी बहुत अच्छी होती है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत अच्छी होती है। तबला जो बजाते हैं, तबला वादक और नर्तक के बीच में प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी तरीके की होती है इसमें। तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। इनके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दयावती जोशी, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो कथक उत्तर भारत का है। बात करें मुगल काल में किस नृत्य की प्राथमिकता रही है, तो कथक की रही है। इनके प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दयावती जोशी, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। घराने के संबंध की अगर बात करें तो घरानों का संबंध कथक से है, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे जानते हैं। नंबर 8 पॉइंट, सत्रिय। सत्रिय असम का नृत्य है। इस नृत्य को शंकरदेव जी थे, शंकरदेव वैष्णव संत थे शंकरदेव, उनके द्वारा इस नृत्य का प्रचलन किया गया, इस नृत्य को प्रचलित किया गया। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ये नृत्य सत्रिय नृत्य है, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। असम का ये नृत्य है। इस नृत्य में धोती और पगड़ी बांधकर डांस किया जाता है, क्योंकि आपने शंकरदेव जी की कभी फोटो देखी हो तो हमेशा पगड़ी बांधे हुए और धोती में रहते हैं, तो उन्होंने इसको शुरू किया था। तो यह उन्हीं पर चला हुआ है। आज भी लोग धोती और पगड़ी बांधकर ही इस नृत्य को करते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी ने अभी तक 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, जबकि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे रखा है। 9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दे रखी है। जो 9वां शास्त्रीय नृत्य की मान्यता जिसे दी है उसको बोलते हैं छऊ। छऊ शास्त्रीय नृत्य, जिसको 9वें नृत्य के रूप में मान्यता दे रखी है,
लेकिन हम 8 के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी ने जिनको मान्यता दे रखी है वही ऑफिशियली पढ़ा जाता है। तो छऊ नृत्य की हम अगर बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है। झारखंड के राउरकेला इलाके में, मयूरभंज इलाके में, उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के पुरुलिया इलाके में इसको किया जाता है। 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। तो ये थी हमारी आज की शास्त्रीय नृत्य की रिगार्डिंग क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम एक वीडियो नृत्य की, जो राज्य के जो नृत्य हैं सभी की नृत्य की एक वीडियो बना देंगे। अभी तक ये एक शास्त्रीय नृत्य, जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है उसी की एक वीडियो है। बाकी आगे जितने भी नृत्य हैं उनकी सबकी वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।